झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। खूंटी में 9, सिंहभूम में 7 और लोहरदगा में 2 पर्चे खारिज। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनाव प्रचार उफान पर। झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी हुई तेज। गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की चुनावी सभा। राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एमवी होमकर ने की लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में की जा रही सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। उग्रवाद प्रभावित जिलों में अभियान तेज करने के निर्देश। और सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन झारखंड की झोली में आए 2 पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विभिन्न कारणों से 18 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सबसे अधिक खूंटी के 9 प्रत्याशी के नामांकन निरस्त किए गए। उधर सिंहभूम संसदीय सीट से भी 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र गलत पाए गए। लोहरदगा में भी 2 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई। पलामू में कोई भी नामांकन रद्द नहीं हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण में इन 4 सीटों पर अब 47 उम्मीदवार बचे हैं। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। खूंटी में 16 नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसमें 9 रिजेक्ट हुआ, 7 कैंडिडेट। अभी आज 5th फेज का 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 छत्र, 5 कोडरमा, 14 हजारीबाग में आज नोटिफिकेशन था। उस तरफ से कांडे बाई इलेक्शन का भी आज नोटिफिकेशन हुआ। छत्रा में 2 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट हैं। कोडरमा में 1 नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसमें 1 कैंडिडेट है। हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं। गांडे में भी कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं। 27 4th सैटरडे है, आपका 28 संडे है, इसलिए अगला 2 दिन कोई नॉमिनेशन नहीं। सर सीट का कुछ डाटा है? गांडे में 3,15,000। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 राज्यों के 88 सीटों पर 60.96% मतदान दर्ज किया गया। गर्मी के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। के दूसरे चरण में कल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज हुआ। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मणिपुर मतदान के मामले में अव्वल साबित हुए हैं। यहां 76% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 72 से अधिक दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राज्य के बस्तर संभाग के 102 गांवों में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 72%, असम में 70% से अधिक, जम्मू कश्मीर में 67% से अधिक, वहीं केरल और कर्नाटक में लगभग 64%, राजस्थान में 59% से अधिक, वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 55%, बिहार और महाराष्ट्र में 53% से अधिक और उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं शाम में ही दक्षिण गोवा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में पार्टी के बारपेटा लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले वे गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वे आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बारपेटा में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वलसाड जिले के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो महाराष्ट्र के लातूर में दोपहर 3 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कोडरमा, हजारीबाग और चतरा सीट के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सिलसिले में भाजपा ने कोडरमा संसदीय सीट से अपनी प्रत्याशी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गांडी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में गिरिडीह जिले में एक चुनावी जनसभा की। जिले के लेदा में भाजपा की ओर से आयोजित चुनावी सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम करते, बीजेपी सरकार के नाम करते, ये लोग आपको धरी तो सोडक सेटेगा पहिल में आपको तीन मुश्किल बेमोल तय करना हजू चला अधिक तकलीफ तय करना। मौके पर मौजूद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 20 मई को एक वोट भाजपा को देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, ताकि देश प्रगति की राह पर और आगे बढ़ सके। यात्रा करना चाहेंगे कि 20 तारीख को सभी लोग अपना एक मत कमल फूल छाप के सामने बटन दबाकर। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बैठकों, सभाओं का दौर उफान पर है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने सिमडेगा जिले के केरसई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने जनता से समर्थन की मांग की। आप सब हम सब ग्राम वासियों का है, क्योंकि आपने हमने सब मिलकर के वोट दे करके किसको प्रधानमंत्री बनाया है? नरेंद्र भाई मोदी को बनाया है। तो फिर से नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे तो घोटाला घपला। लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला स्थानांतरण के संदर्भ में पोस्टल बैलेट का कल रांची में आदान प्रदान किया गया। रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में बनाए गए एक्सेंट सेंटर में राज्य के सभी जिलों से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र से प्राप्त फॉर्म 12 और फॉर्म 12D लेकर पहुंचे। इस आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को हाथी प्रभावित इलाकों में विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। दुमका लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वीप 11 और वोटर 11 के बीच 10-10 ओवर का क्रिकेट मैच खेला गया। टॉस जीतकर स्वीप 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 131 रन बनाए। जवाब में वोटर 11 की टीम ने 4 विकेट खोकर निर्धारित ओवर में 102 रन ही बना सकी। स्वीप 11 के बल्लेबाज जिला शिक्षा अधीक्षक को आशीष कुमार हेम्ब्रम ने सबसे अधिक 81 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मौके पर मौजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए डोड्डे ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।
कोटा जिला में हर बार बहुत अच्छी वोटिंग होता है। इस बार भी हम लोग पिछले बार का रिकॉर्ड हम लोग इस बार पार करें और इस बार कम से कम हम लोग टारगेट रखा है कि 80%, 80% का हम लोग जो है टारगेट रखे हैं और सभी से मेरा अपील है कि सब लोग उस दिन आए वोट करें। उधर जमशेदपुर में भी मतदाता जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्वीप कोषांग की ओर से जुबली पार्क में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान एक साथ 700 दिए जलाए गए और लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर मौजूद स्वीप कोषांग के प्रभारी अविनेश त्रिपाठी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की मजबूती के लिए हर किसी को मतदान जरूर करना चाहिए। के माध्यम से सभी जुबली पार्क में आए हुए जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, सामने घूमने वाले, उनको उत्साहित किया गया कि वो 25 मई को वोट देने जाएं और इसमें लिखा गया है कि 30 मई और 30 दिन बचे हुए हैं अब बस आपके पास। तो हर दिन लोगों को हम हर एक अलग अलग तरीकों से मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें ये भी एक पार्ट है, इसी का हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं। लगभग 700 दिए जलाए गए। चुनाव सुधार से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था एडीआर, नेशनल इलेक्शन वॉच, जिला स्वीप सेल और रांची प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची प्रेस क्लब में आयोजित कार्यशाला में चुनाव जागरूकता में मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान नागरिकों को सशक्त बनाने वाले विभिन्न मोबाइल ऐप का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही निबंध प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कुछ भी अवैध गतिविधि होती है तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उन ऐप्स के माध्यम से रिपोर्ट करें। अगर आप लोग ज्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे तो शायद आपको बोलकर भी आप दूसरे तरीके अपनाएं, लेकिन आप तो सक्षम हैं, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम करने वाले लोग हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको अवश्य इस्तेमाल करें। और अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए देश में लगभग 10,50,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की ये संख्या देश के पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 के वक्त सिर्फ 1,96,084 थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर 2,20,478 हो गई और 1984-85 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 5,06,058 हो गई। 2014 में कुल 9,27,553 मतदान केंद्र थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये संख्या 10,37,848 थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एमवी होमकर ने लोकसभा चुनाव को लेकर की गई सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य की उग्रवाद प्रभावित जिलों के साथ ही अंतरजिला और अंतर्राज्यीय सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती के भी निर्देश दिए और विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक भी तैनात रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में पुलिस ने गाड़ी में फर्जी नंबर लगाकर चल रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि इन तीनों की वाहन चोरी की घटना में संलिप्तता रही है। उसके बाद ये फिर से ये खास करके पल्सर गाड़ी या हैवी गाड़ियों को जो है वो चोरी करके शहर में घटनाक्रम को अंजाम देने के फिराक में लोग रहते थे। अभी 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी लालपुर के द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी लालपुर इसमें अच्छा काम किए हैं। अभी इनके कन्फेशन के आधार पर और भी लिंक हम लोग को मिला है, कुछ और भी गाड़ियों की बरामदगी हम लोग के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अभी तीनों को न्यायिक रूप में भेजा जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि रांची पुलिस के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में खासकर के एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सख्ती से
जो फर्जी गाड़ी लेकर के चलते हैं। धनबाद के बलियापुर प्रखंड कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15वें वित्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार डे को 3,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वे एक ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में पैसे की मांग कर रहे थे। कराया गया। सत्यापन के क्रम में जो है सर के घेरे में तो सभी है, लेकिन सत्यापन मुख्यतः जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो जयंत कुमार डे है के संबंध में हुआ। तत्पश्चात अग्रतर कार्रवाई के क्रम में धावा दल का गठन किया गया। विधिवत दंडाधिकारी एवं 2 स्वतंत्र साथियों की प्रतिनियुक्ति के उपरांत आज धावा दल द्वारा जो है ट्रैप की कार्रवाई की गई और उनको 30,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए। एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय यूथ फेस्ट एमिफोरिया का समापन हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं को ऊर्जा मिलती है। अगर लोग छोड़ दें तो अच्छा व्यक्तित्व भी डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए खेलना कूदना ही जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना लिखना। आपका नाम? मैं राजीव रंजन, एडवोकेट जनरल झारखंड। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6,800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुड्डू एवं अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दायर की थी, जिन पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। अदालत ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो के सेक्टर 2C स्थित बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का जायजा लेने डीसी विजया जाधव भी पहुंची, प्रशिक्षण दिया। हजारीबाग जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीडीओ अमित कुमार व सीओ रामरतन वर्णवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कल मिलन समारोह का आयोजन रांची स्थित कांग्रेस भवन में किया गया। मिलन समारोह में झारखंड वैश्य मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने माला पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रांची रेल मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति रांची की वर्ष 2024 की प्रथम और द्वितीय संयुक्त त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजभाषा विभाग ने मंडल पर सभी विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों का विवरण तथा दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग तथा राजभाषा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दर्शाया। रांची रेल मंडल के कुरकुरा ओड़गा रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किए जाने के कारण हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस ट्रेन 8 दिन रद्द रहेगी। रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि यह ट्रेन 29 और 30 अप्रैल के अलावा 1, 5, 6, 7, 8 और 12 मई को रद्द रहेगी। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के ब्राम्बे स्थित वाटर पार्क के पास एक स्कूल बस के पलट जाने से 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। मांडर थाना प्रभारी राहुल कुमार ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। पलामू जिले के नावा जयपुर थाना पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी रिश्मा रामेशन के निर्देश के आलोक में आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
के महगामा के माल खदहरा के पास मिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक वृद्धा को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर लेकर भाग रहे ड्राइवर ने आगे जाकर एक बाइक को धक्का मारते हुए चाय दुकान में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर नशे की हालत में था। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना की पुलिस ने नीरापाड़ा जंगल में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने हीट वेव और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। वाराणसी में आयोजित सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन झारखंड के पहलवानों ने एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड की ओर से अमित कुमार ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और अजित कुमार मुंडा ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में राज्य के पहलवानों ने 3 पदक जीते। इससे पहले गुरुवार को रिंपा कुमारी ने कांस्य पदक जीता था। हॉकी रांची द्वारा आयोजित प्रथम हॉकी रांची लीग के 7वें दिन पुरुष वर्ग में झारखंड 11 और हॉकी गुमला के बीच मुकाबला हुआ। यह मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। उधर महिला वर्ग में हॉकी गुमला और न्यू राइजिंग स्टार हुलहुंडू के बीच मैच खेला गया, जिसमें हॉकी गुमला ने 3-0 से जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं दिल्ली ने अपने पिछले मैच में गुजरात को हराया था, वहीं मुंबई को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। आईपीएल में आज होने वाले दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। सत्ताईस अप्रैल साल 1960 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी का उद्घाटन किया गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन और अभ्यास के लिए भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान है। रक्षा मंत्रालय ने माना कि इस तरह का प्रशिक्षण अधिक उपयोगी होगा यदि इसमें न केवल रक्षा मामले बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय शामिल हों। लेफ्टिनेंट जनरल कुंवर बहादुर सिंह को कॉलेज का पहला कमांडेंट नियुक्त किया गया। 27 अप्रैल साल 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति से आजादी प्राप्त की। आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक बहुनस्ली लोकतांत्रिक सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 27 सालों की कैद भी हुई। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद नेल्सन मंडेला ने शांति बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल साल 1972 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया अपोलो 16 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। अपोलो 16 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन को तय सीमा से एक दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला लिया गया। यह मिशन 265 घंटे 51 मिनट 5 सेकंड का था। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए, जिनमें सबसे बड़ी चंद्रमा चट्टान
बिगमोले भी शामिल थी। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज क्या है? असल में इसका मतलब मासिक धर्म का रुकने से है। मेनोपॉज ग्रीक शब्दों मीनो और पॉज से लिया गया है, जिसमें मीनो का मतलब है महीना और पॉज का मतलब है विराम। तो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति की उम्र क्या है? किस उम्र में मेनोपॉज होता है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर अवस्था का अपना अलग महत्व है। जीवन की कई अवस्थाओं में महिलाओं को कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति होने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। यदि महिला को 1 वर्ष तक माहवारी न हो तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कई बार रजोनिवृत्ति में महिलाओं को गंभीर समस्याएं भी होती हैं। ऐसा होने पर उन्हें तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। रजोनिवृत्ति में कुछ लक्षण होना सामान्य है, वहीं कुछ महिलाओं में अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जो मेनोपॉज होता है वो जनरली 45 टू 50 इयर्स में हम कहते हैं होता है, पर आजकल थोड़ा लेट हो रहा है। और ये वो अवस्था होती है जिसमें कि जो महिला होती है उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, और हम आमतौर पे बोलते हैं जब आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो आपको मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में हमारी ओवरीज होती हैं, अंडाकोश, जिसमें अंडे होते हैं, और वो अंडे लिमिटेड नंबर में होते हैं। और जैसे जैसे हमें हर बार पीरियड्स होते हैं, कुछ मात्रा में ये अंडे खत्म हो जाते हैं, और जब तक मेनोपॉज होता है तब तक हमारे सारे अंडे खत्म हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हार्मोन हमारे अंदर शरीर के अंदर कम हो जाता है। तो उसके कारण शरीर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सामान्य लक्षण है उसमें आपका जैसे मूड स्विंग्स, थोड़ी इरिटेबिलिटी हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है जो आपको परेशान करती है। जैसे बॉडी पेन्स, ये सामान्य तो नहीं है, मतलब अगर इनमें से कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर थोड़ा सा वेरिएशन इन मूड और थोड़ा सा वेरिएशन इन मेंस्ट्रुएशन ये नॉर्मल है मेनोपॉज के लिए। प्रजनन के वर्षों के दौरान माहवारी आमतौर पर मासिक चक्रों में होती है। इस चक्र को नियमित रूप से होने के लिए अंडाशय को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देता है। रजोनिवृत्ति से पहले के वर्षों के दौरान इन हार्मोन के उत्पादन में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं और माहवारी कम होने लगती है। धीरे धीरे माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। खूंटी में 9, सिंहभूम में 7 और लोहरदगा में 2 पर्चे खारिज। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनाव प्रचार उफान पर। झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी हुई तेज। गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की चुनावी सभा। राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एमवी होमकर ने की लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में की जा रही सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। उग्रवाद प्रभावित जिलों में अभियान तेज करने के निर्देश। और सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन झारखंड की झोली में आए 2 पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा।